आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं कालसर्प दोष के बारे में, क्योंकि सावन मास चल रहा है और उसमें नागपंचमी आ रही है, तो स्पेशल हो जाता है कि यदि किसी को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर यदि हम कुछ छोटी छोटी रेमेडी करें तो भी रिलीफ मिल जाता है। यहाँ पर प्रधान होता है कि हमारी भावना, सिर्फ कर्म कांड से काम नहीं चलता है। यदि प्रार्थना और क्षमा याचना आप अच्छे से करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आपको फिर नेचर से जोड़ देती है, तो फिर धीरे धीरे वो चीजें भी हमसे हमें रिलीफ दे देती है, मतलब ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम देखें कि आप खुद भी कुछ चीजें नॉर्मल कर सकते हैं। काल सर्प दोष अमूमन कुंडलियों में पाया जाता है, पर सब कुंडलियों में नहीं बनता। जिन कुंडलियों में बनता है, मतलब राहु केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाते हैं। जहाँ राहु का सर्प मुख है और केतु सर्प की पूंछ है, तो जहां मुख से स्टार्ट होकर सारे ग्रह उसके अंदर आते हैं तो काल सर्प बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हो और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा पिछला वाला वीडियो है कालसर्प के बारे में, आप चाहे तो उस पर देख सकते हैं। वैसे हम देखें तो जिनकी कुंडलियों में भी कालसर्प दोष बनता है उनको बहुत ज्यादा संघर्ष मिलता है लाइफ में। मतलब जिन जो चीजें आसानी से मिल सकती थी उसी में डबल मेहनत से उनको मिलती है, तो यही डबल आपको मतलब संघर्ष ज्यादा मिलता है। और इस यहाँ हम देखें कि यदि कालसर्प यहाँ बन रहा है तो सबसे बेस्ट है कि आप रुद्राभिषेक करवाएं, जितना हो सके 5 बार 7 बार। पर उस दिन मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, तो हो सकता है घर पे यदि अरेंजमेंट हो जाता है तो घर पे भी आप कर सकते हैं। और एक आध अभिषेक शायद मंदिर में जाके आप पॉसिबल हो सके तो वहां पे भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि रुद्राक्ष है तो उसको भी आप उस दिन अपना जो रुद्राक्ष है उसको वहां पे सिद्ध कर सकते हैं। जब अभिषेक हो तो आप जलधारी में रख सकते हैं और बाद में फिर उसको पहन सकते हैं। इसके साथ ही हम देखें कि यदि राहु अपने जो अंडर में है सारे ग्रहों को रख लेता है, मतलब एक बंधन बना लेता है, तो फिर दिक्कतें कैसे करता है कि शादी में दिक्कत हो गई, नॉर्मली एक उम्र हो जाती है, सब है, बंदा अच्छा है, जॉब है, शक्ल सूरत भी अच्छी है, फिर भी शादी नहीं हो पाती है। तो ये आप देख सकते हैं, संतान होने में दिक्कत आती है, जॉब में दिक्कत आती है, बिजनेस में दिक्कत आती है और एजुकेशन में भी दिक्कत आती है। तो कुल मिलाकर ये देखें कि यदि हम बिजनेस बहुत अच्छा शानदार चल रहा है तो वैवाहिक जीवन पूरा डिस्टर्ब रहेगा। मतलब कोई ना कोई एक चीज आपको प्रॉब्लम देगी लाइफ में। यदि कालतू सर्पदोष बनता है तो एक चीज हमें यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं छोड़ना पड़ेगा, या उसको हम बहुत ही हल्के में उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। उसको लोड लेके नहीं चल सकते आप यदि काल सर्पदोष बन रहा है। और तब हम देखें, यही यही कालसर्प राजा भी बना देता है, करोड़पति भी बना देता है। तो हम क्या नॉर्मल रेमेडी कर सकते हैं जैसे कि कोई प्रॉब्लम भी ना और बहुत इजीली हो जाए। तो इसके साथ ही हम देखें कि माँ मनसा की पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्पों की माँ मानी जाती है। तो उनका भी आप पूजा और ध्यान कर सकते हैं घर पे बैठ के ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और शिव भगवान की तो पूजा है ही है। और द्वादश ज्योतिर्लिंग के पाठ आप कर सकते हैं जितनी ज्यादा संख्या में करें। और अभिषेक तो कच्चा दूध जो गाय का होता है उससे करना ही है आपको। और एक दूसरा प्रयोग है कि जो 9 तांबे के तार, सांप बोल सकते हो उनको, वो कुछ दिन पहले ही आप स्टोर से लेके आ सकते हो। और 2 चांदी के तार, उसको जो चांदी वाले तार है उनको शिव जी के मंदिर में आपको चढ़ाकर अभिषेक करना है। नाग गायत्री मंत्र या सर्प सुक्त मंत्र सुनकर आपको वहां पर अभिषेक करना है। और उसके बाद में मंदिर के बाहर यदि नल हो तो हाथ पैर धो के वहां पे आ जाना है। उसके बाद जो 9 तांबे के तार है उनको विधि विधान से वहां पे भी नाग गायत्री या फिर सर्प सुक्त सुनते हुए आपको उनकी पूजा करना है। और पूजा के बाद फिर उनको नाभि तक पानी में जाना है और वहां पर उन जो सर्पों को वहां पर उनको विसर्जित करना और क्षमा याचना करना है कि आप जिस लोक से भी आए हैं उसी लोक में वापस चले जाए और मुझे क्षमा करें, मेरे जितने भी ज्ञात अज्ञात पाप है उन सबको रिलीफ करें। आप ऐसे करके आप प्रार्थना कर सकते हो। फिर स्नान करके जो कपड़े आपने पहने थे वो वहीं छोड़कर आ सकते हैं। तो इस प्रकार भी आप नॉर्मली कर सकते हैं, पर इसमें गायत्री, नाग गायत्री मंत्र और सर्प सुक्त मंत्र सुनकर ही आपको करना है। धन्यवाद दोस्तों।